हेलो स्टूडेंट, मैं आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गोधौली भाग दूसरा, कक्षा 10वां, क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने लेखक का नाम का वीडियो बनाया था। आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अब बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक क्वेश्चन याद रखना होगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं आपके पास जो वीडियो दे रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? पहला आपका क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसमें देखिएगा, आपका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक मार लेना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसी में दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है, इसमें मार सकते हैं। इसमें पहला बी ऑप्शन हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 14 अप्रैल 1891 को हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो गया बी, मध्य प्रदेश में हो गया। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? 5वां क्वेश्चन है, कब हुआ मृत्यु जी? देखिएगा, तो मृत्यु हो गया बी, यानी कि दिसंबर 1956 को हुआ, दिल्ली में हुआ था। आपका छठा क्वेश्चन हो गया कि भीमराव अम्बेडकर का चिंतन और रचनात्मकता का मुख्यता कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? यानी इनके जो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे वो कितने थे? तो इनके प्रेरणा देने वाले व्यक्ति 3 थे। ठीक है, और आपका हो गया 7वां क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो वो क्या हो गया जी, बता सकते हैं? दलित वर्ग में। कहाँ? दलित वर्ग में लिए थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर, यानी कि जाति प्रथा को। किसका? जाति प्रथा को। आपका 9वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो देखिएगा, क्या है जी? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। और 10वां है आपका, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर हो गया कितना जी? सी हो गया, पैतृक पेशा, यानी कि जो जन्म से होता है। ये हो गया आपका 11वां, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ये देखिए, ये आता है, याद रखिएगा, रूपांतरित है। तो किनके द्वारा रूपांतरित है जी? ललाई सिंह यादव। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है जी? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है। ठीक है, आपका 13वां है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। क्या है जी? उपहास। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन देखिएगा आप, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखिएगा जी, आपको 4 गो ऑप्शन है, इसमें से एक हो जाएगा सी, भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। आपका 15 क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? आप देख सकते हैं, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबाई फुले थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए 16वां क्वेश्चन आपका जो है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बदाम्य नामक का पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गया? तो इसका आंसर है आपका सी, 21 खंडों में हुआ था।
लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1936 में, यानी कि बी हो गया ऑप्शन नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो वो हो गया बी, ज्योतिबाई फूले। आपका 19वां क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? कौन दिए थे जी? याद रखिएगा, ये हो गया आपका सी आंसर, बड़ोदरा नरेश ने दिए थे। कहता है कि बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन थे? तो इनका लेखक कौन है जी? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है इसमें से जी? तो आपका ए ऑप्शन नंबर ए है, द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, और 22वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका डी है, कुशल व्यक्ति का विभाजन। भारत की जाति प्रथा का विशेषता है। भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 24वां है आपका, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि तो ऑप्शन आपका ए हो गया, डी हो गया, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 25वां है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाबस करना। और आपका 26वां क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है जी? वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है 28वां, संचारित का शब्द अर्थ क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है 28वां, संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 28वां देखिएगा, संचारित का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है जी? सी हो गया आपका, प्रवाहित। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हो गया आपका, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां देखिएगा, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। और 31वां क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो गया, जाति प्रथा को। आपका अगला क्वेश्चन है 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था जी? ऑप्शन नंबर ए है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका 33 क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, बहिष्कृत भारत। 34वां देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी, भीमराव अंबेडकर को। अब 35वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का बड़म्बे हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी, 21 खंडों में। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, श्रम विभाजन को। और 37वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। आप 38 क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, भीमबाई, भीमाबाई। 29वां क्वेश्चन देखिएगा जी, 39वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, द कास्टेस इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। 41वां क्वेश्चन, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? वो आप ऑप्शन नंबर हो गया बी, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक सब समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? किसको आवश्यक माना गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, यानी बेरोजगारी को, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर क्या था जी? बी था। अब आया 44वां पर, 44 क्वेश्चन नंबर 44, बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर 45वां देखिएगा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इसमें से देखिएगा जी क्या क्या ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 46वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, निबंध है। क्या है जी? निबंध है। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्य कुशलता को। 48वां है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? किसका रहेगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर को। थैंक यू। इतना पढ़िए और 50% आपका आने का चांस बरकरार रहेगा। पर डे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे हिंदी के, आप याद कीजिएगा, मेरे वीडियो देखिएगा, ठीक है।